बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब इधर जो है जी मेरा लंच का टाइम है और लंच में जो है वो मैं बना रही हूँ इधर चिकन और फलियाँ आलू। तो ये सब्ज़ी बन रही है और सुबह का टाइम है तो ज़ाहिर बात है फिर मैं इधर चाय पी रही थी, क्योंकि लंच का टाइम जो है ना वो मेरा साथ ही स्टार्ट हो जाता है। आई होप आप इस बात से एग्री करेंगे कि जिनके बच्चों का लंच साथ जाना होता है या फिर उनके पीछे खाना भेजना होता है, तो ये है कि फिर उनको तो जो है वो इसी तरह से जल्दी से फिर जो है वो लंच की तैयारी स्टार्ट हो जाती है उन लोगों की ना। जैसे कि मेरी भी इसी तरह से कोई सिचुएशन है। तो ये है जी, खतीजा मेरे पास ही खड़ी थी क्योंकि उसने आज की है छुट्टी। वैसे इसको मैंने बड़ा बोला था, मैंने कहा आप चली जाओ स्कूल, तो कहने लगी मैंने आज छुट्टी करनी है। तो मैंने कहा कल संडे है, आपकी छुट्टी ऑलरेडी हो जाएगी। तो बट ये है कि बस बच्चे जब आपको पता है कि किसी बात पे अड़ जाएँ तो फिर वो नहीं किसी की सुनते ना। तो यही सीन था, बस ये है कि उसने छुट्टी की है। और जो देसी फलियाँ होती हैं ना, ये आई लव देसी फलियाँ, बहुत ही अच्छी बनती हैं और टेस्टी भी बनती है और मुझे बहुत पसंद है। तो ये कि मैंने ख़ुद नहीं निकाली, निकलवाई कह लें कि मार्केट से मैंने इसी मंगवा ली हैं। तो वो ये और चिकन मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, पड़ा हुआ था। आधा किलो का चिकन है और 1 पाव आलू, 1.5 पाव के करीब जो है ना वो फलियाँ। तो प्याज सारे स्पाइसेस डाल के ऐसे मसाला मैंने भून के तो चिकन भी डाल दी उसके अंदर और वो भून गई थी अच्छे से। कह लें कि 50% जो थी ना वो गल चुकी हुई थी। तो साथ ही मैंने जो ये सब्ज़ी थी ना, आलू फलियाँ वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। बड़ी मज़ेदार ये बनती है सब्ज़ी, पर ये है कि बस बच्चों को तो पता ही नहीं, बस अल्लाह ही है। और इतना कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया भूनने के बाद कि थोड़ी सी ना ग्रेवी टाइप बन जाए ना, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में भी फिर अच्छी नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी ना ऐसे मसाला बना होना तो फिर अच्छी लगती है। और साथ में ये जो रुमाल होते हैं रोटियों वाले, ये भी थोड़े कह लें कि चिकनाहट से भरे हुए थे, क्योंकि पराठा वगैरह भी बन जाता है बच्चियों के लिए। तो ये भी फिर इसमें रखा होता है ना, तो ये है कि दूसरे तीसरे दिन जो है ना मैं इस तरह से इसको वॉश कर लेती हूँ। जैसे मैंने ये एक सॉसपैन लेती हूँ स्टील का और इसके अंदर जो है ना मैं इसको भर के पानी का और पहले ही सेपरेट इसको रुमाल जो होती है ना इनको सादे पानी से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। करने के बाद जो है ना वो मैं फिर इस तरह पानी के अंदर 1 चम्मच भर के सर्फ़, जो भी कोई आप यूज़ करती हैं घर में, ठीक है, वो मैं डाल लेती हूँ और 1 चम्मच जो है वो कास्टिक सोडा। तो इस तरह से जो है ना वो मैं इसको गर्म करके और यकीन माने कि इसको ब्रश लगाने की, रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऐसे ही बहुत अच्छे से जो है ना इसकी जो मैल कुचैल एक्स्ट्रा चिकनाई वगैरह वो सारी निकल जाती है। तो ये देखिए कितने साफ़ हो गए हैं। और यकीन माने कि अच्छा, मेरी एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी आपने ये डालना है ना कास्टिक सोडा या सरफ, तो इसको हाथ नहीं लगाना, बल्कि हाथ आपने उस वक्त लगाना है जब इसको पानी में वॉश कर रहे हो। और जनाब मैं आई थी अपनी अम्मी की तरफ, मुझे थोड़ा काम था, तो बस कह लें कि भैया ने ऊपर बुला लिया। बड़े भाई जो होते हैं ना वो मेरे ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं और छोटे भाई मेरे नीचे वाले पोर्शन में। तो बस यही सीन है कि भतीजी मेरी ने बनाई थी बिरयानी, सब वेजिटेबल वाली, तो साथ में जो था ना ये प्याज लहसुन की चटनी, तो वो मैं खा रही हूँ। तो भाभी जो थी और भैया वो जो छोटे पाए नहीं होते बकरी के, तो वही बस उधर जो ऊपर उनके बाल होते हैं ना वही जला के ना वो साफ़ कर रहे थे चूल्हे में। तो बाहर बैठी थी, कुछ बातें बातें कर रहे थे आपस में। और फिर बाद में जो आ गई मैं इधर अपने कमरे में, और भतीजी मेरी ने जो थी ना वो बनाए थे राइस। तो बस खाना फिर दोपहर का कहने के इधर ही हो गया, मेरा अम्मी की तरफ ही। बड़े टेस्टी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कुकिंग करती हैं, और ये वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी तो बहुत ही मज़ेदार थी। तो वो बस खाइए। और साथ ही जी मेरे थी खतीजा। और आगे बस ये शाम का टाइम है, अब घर पे तो मंगवा ली थी जलेबियाँ, क्योंकि ये मैं तो नहीं खाने वाली थी इतनी हैवी। और ये है कि मेरे बेटा जैसे जिम करके आया ना, तो उसने अपने पापा से बोला तो वो फिर मंगवाई और दूध में डाल के जो थे ना दोनों को दी। इनके पापा को थोड़ी सी बस 1-2 बाइट दिए, और ये है कि मेरे बेटे ने, हसन ने, वो फिर खाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आप ही खा रही हैं जलेबियाँ, तो खैर जनाब ऐसा नहीं है, अल्लाह अल्लाह करके। तो ये है कि ऐसी चीज़ों को जो है वो मैं अपने कह लेके वाइंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ, मेडिसिन खा रही हूँ। तो बस ये है कि इनको दी थी। और लाइट गई हुई थी, ये कि थोड़ी देर के लिए गई थी, बट ये कि बाद में आ गई थी उसी वक्त। और यही बस जी कॉमन मसला कि बच्चों ने ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना, ये क्यों बना लिया। तो बस यही सीन चल रहा था। और फिर जो है वो मैंने लज़ानिया ऑर्डर किया। तो आयशा का ये प्रॉब्लम थी कि आपने आलू कली का सालन क्यों बनाया है थी। तो मुझे बड़ा है, मैंने कहा चलो अच्छा आपने जो भी कहती मैं मंगवा लेती हूँ। तो ये है कि फिर इसकी फरमाइश पे जो था ना वो मैंने ये मंगवाई है लज़ानिया। मैंने कहा चलो आप भी खाओ हम भी खाते हैं। तो ये बैठी हुई थी क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं जो आलम है आयशा।
तो वो बस इधर बैठी स्टडी कर रही थी। और ये देखिए पास में नूडल भी जो होती है ना वो भी मंगवा के रखे हुए हैं कि मैंने खाना नहीं खाना, मैं ये खाऊंगी बना के। तो ये कि इनके पापा ने फिर ये ऑर्डर कर दिया था तो ये मंगवा के दिए। तो मैंने कहा चलो आयशा आपकी तो हो गई आज ईद, तो खुश हो गई थी। ये कि बस यही होता है कि बच्चे खुश होने चाहिए। तो ये जो होती है ना केचप इन्होंने साथ ही दी थी, वो मैंने इसके ऊपर ही ऐसे फैला दी थी, डाल दी थी, और बहुत अच्छा इसका ना कह लें कि टेस्ट आया था। और फिर पैक थोड़ा बड़ा था तो ये है कि खदीजा, मैंने और आयशा ने मिल के ही हमने खाया है। मैंने भी खाया है, बहुत टेस्टी मज़ेदार था। तो मैंने कहा चलो खाओ। हालांकि सब्जियां जो है वो बच्चे इस फॉर्म में खा लेते हैं जैसे कि पिज़्ज़े पे लगी होती हैं या लज़ानी में डली होती हैं, वैसे ही इनको बना के दे तो अल्लाह माफ़ करे इनके नखरे तौबा है भाई बच्चों से भी। तो ये जनाब जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग है, अगला दिन है। तो अगले दिन जो है वो सुबह के वक्त ही जो इनके पापा सब्ज़ मंडी गए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो था ना वो प्याज, सब्ज़ मिर्च, टमाटर वगैरह इस तरह से ना फ्रिज में ख़त्म हुए हुए थे। तो ये कि फिर मैंने उनको रात को ही बोला था, तो वो जैसे वो सुबह फिर पहले टाइम ही ना नाश्ते के फ़ौरन बाद गए थे, तो ये फिर लेके आए। आलू ये है कि फिर बच्चों के लिए जो होता है ना वो पोटैटो की चिप्स वगैरह बना के खा लेती हैं। और ये कि आलू मैं इकट्ठी इस तरह से मंगवा लेती हूँ, उनसे एक दो सब्ज़ियाँ मंगवा लेती हूँ। तो ये खैर इस वक्त जो है जी सब्ज़ियों में आई है, शलजम आए हैं और कद्दू आया है। और सब्ज़ मिर्च भी कह लें कि इतनी महंगी हो गई है ना, आम मार्केट से लेते हैं तो 350-400 रुपये किलो जो है वो सब्ज़ मिर्च है जी। और प्याज भी इधर इकट्ठी मंगवा ली है। तो ये है कि फिर काफ़ी दिन इस तरह से गुजर जाते हैं, बार बार मुझे ना फिर कोई चीज़ इस तरह मंगवानी नहीं पड़ती। तो कह लें कि पोटैटो आए थे तो मैंने कहा चलिए पोटैटो एग का जो है ना वो मैं बनाती हूँ इसकी कह लें कि टिक्कियाँ। और तो उसी के लिए जो है ना मैंने एक पोटैटो को, सिर्फ एक पोटैटो को बड़ा वाला था थोड़ा, तो उसको ऐसे ग्रेट किया है। करने के बाद जो सब्ज़ मिर्चें थी वो भी मैंने इसके अंदर कट करके 2 से 3 अदर डाल ली हैं। थोड़ा मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा स्पाइसी हो जाए ना, तो ये बस इधर सीन था। और टमाटर जो है ना वो टमाटर के अंदर वाला ये देखिए जी, ये पार्ट है ना बीज वगैरह, ये मैंने रिमूव कर दिए, ये नहीं मैंने डालनी। बस ये है कि जो नीचे वाला होता है ना ये वाला, यही बस मैंने डालना है। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से जो है ना इसके अंदर डाल दिए। अच्छा सब्जियां आप कोई भी डाल सकते हैं, आप पोटैटो की जगह आप जो होती है ना वो कैबेज, बंद गोभी, वो भी आप ले सकते हैं। अगर पोटैटो आपको नहीं सूट करता तो आप वो भी ले सकते हैं, ऑप्शनल होता है। और सब्जियां शिमला मिर्च, इसमें गाजर और भी जो है ना मौसमी जो होती सब्जियां वो भी आप डाल सकते हैं। तो खैर जी मैंने इधर पोटैटो लिया ग्रेट करके और उसके अंदर जो है वो मैंने टमाटर कट करके डाले थोड़े। बाकी जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कोई कम खाना तीखा पसंद करता है तो कोई ज़्यादा, तो इस हिसाब से। और एक अंडा डालें इसके अंदर, और 2 चम्मच जो है वो मैंने बेसन के, और इस तरह से इसको कर लेना है मिक्स। अच्छा पोटैटो का जो पानी होता है ना वो आपने ज़्यादा नहीं, उसको जो निचोड़ना नहीं, कह लें कि आपने उसके अंदर ही रहने देना। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सी जो है ना ये कह लें कि ये टिक्कियाँ बनती हैं। जैसे पैनकेक नहीं आप बनाते, ठीक है ना, वैसे ही सिंपल इसकी ये रेसिपी है, जब आप फ्राई करें तब की। और ये मैंने थोड़ा सा कह लें कि ऑयल डाले है नॉन स्टिक के फ्राई पैन में। और ये है कि शैलो फ्राई लगा लेंगे, क्योंकि डीप फ्राई तो नहीं मैं इसको करके खाने वाली। ये है कि शैलो फ्राई मैं इसको करूँगी। और ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो पूरी भी एक बड़ी सी रोटी की तरह आप बना के खा सकती हैं। तो खैर मैंने जो है वो इधर थोड़ी सी पैन केक की तरह ना छोटी छोटी इसकी टिक्कियाँ बनाई हैं इस तरह से। और पानी बिल्कुल आप इसका जो है ना वो ड्रेन ना कीजिएगा, पानी समेत ही आपने इसको हल्की आंच पे इस तरह से बनानी है। और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये बन के ना तैयार होती है। ये देखिए, और कोई इतना ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला, क्योंकि ये शैलो फ्राई की है मैंने। डीप फ्राई करने का तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं ना। और जो मेरी बहनें या बेटियां वो करती हैं डाइट, तो उनके लिए ऑप्शनल है कि वो बेक भी कर सकती हैं इसको उसमें ओवन में। तो 2 ऑप्शनल होते हैं। तो खैर मैंने तो इधर जो है वो शैलो फ्राई कर लिया फ्राई पैन में, तो इसको बेक भी इस तरह से किया जा सकता है। और जो डाइट करती हैं उनके साथ फिर ये हो जाए और 1-2 टिक्कियाँ और साथ में ग्रीन टी का कप हो जाए, तो मैं कहती हूँ कि जी बल्ले बल्ले है जी नाश्ता, और हेल्दी भी होता है। तो बच्चे ये इधर बन के तैयार हैं।
और कुछ रायता पड़ा हुआ था रात का ही, तो वही मैंने बस फिर इसको साथ में ले लिया। ये देखिए जी, दही के अंदर जो है ना वो ग्रीन वाली चटनी जो नहीं होती, वो मैंने मिक्स करके डाली हुई है इसके अंदर। तो बहुत ही यम्मी मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो ज़रूर आप भी इसको बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी कह लें कि। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट। थैंक यू जी सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।